पोस्ट ह्यूमन परफॉर्मेंस यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से दिव्यांग कलाकारों को फिर से स्क्रीन पर लाना। ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, इसके इथिकल इम्प्लीकेशन क्या है और सबसे बड़ा सवाल, क्या हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए? इन सब बातों पर विचार करेंगे आज के इस एपिसोड में। तो पहले समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। CGI यानी कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से फिल्म मेकर लाइफ लाइक इमेज और एनिमेशन को क्रिएट करते हैं। जब किसी दिव्यांग आर्टिस्ट का हमें परफॉर्मेंस की ज़रूरत होती है तो CGI के साथ साथ कुछ और भी चीज़ें यूज होती है, जैसे मोशन कैप्चर और कभी कभी ओल्ड फुटेज और वॉइस रिकॉर्डिंग भी। इस प्रोसेस को हम देख चुके हैं पहले ही बहुत सारी फिल्मों में, जहाँ पे दिव्यांग एक्टर को उनकी डेथ के बाद स्क्रीन पर फिर से दिखाया गया है। इस टेक्नोलॉजी के यूज से जुड़ी मेन इथिकल कंसिडरेशन है कंसेंट और रिस्पेक्ट। एक बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सही है कि एक आर्टिस्ट की इमेज और वॉइस उनकी मृत्यु के बाद यूज करना, जबकि वो खुद इस बारे में अपनी राय नहीं दे सकता? क्या इन परफॉर्मेंस को बनाना इनकी लेगेसी को ऑनर करता है या फिर ये एक तरह का डिसरिस्पेक्ट है? तो हम दोनों बातों पे अच्छे से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। कई बार ये परफॉर्मेंस फैंस के लिए एक ट्रिब्यूट की तरह हो सकती है, जैसे कोई आइकॉनिक रोल है जो सिर्फ वही एक्टर कर सकता है, तो ऐसे में उस कैरेक्टर को अलाइव रखने के लिए ये ज़रूरी होता है। और कभी कभी स्टोरी लाइन के हिसाब से भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ये टेक्नोलॉजी अलाउ करती है फिल्म मेकर्स को अपना विजन को कंप्लीट करने के लिए। अगर कोई एक्टर फिल्म कंप्लीट करने से पहले डिमाइस हो गया तब भी इसका इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इसके निगेटिव भी है। सबसे बड़ा है ऑडियंस के इमोशन के साथ खिलवाड़। कभी कभी ये लगातार एक्सपोजर दिव्यांग आर्टिस्ट को उनके फैन से इमोशनली डिस्कनेक्ट करता है और उनका जो ग्रीफ है उनको और ज़्यादा बढ़ावा देता है, उनके ग्रीफ को एक्सप्लॉइट करता है। ये भी पॉसिबल है कि मिसयूज हो जाए टेक्नोलॉजी का। वो कैसे? मान लीजिए कोई कंटेंट क्रिएटर है जो ओरिजिनल आर्टिस्ट के बिलीफ या वैल्यू के अगेंस्ट किसी प्रोडक्ट को या किसी चीज़ को प्रमोट करता है, तो यहाँ पे ये बहुत बुरी बात हो जाती है। इस टॉपिक पर पब्लिक और इंडस्ट्री का ओपिनियन भी डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि ये एक इनोवेटिव टूल है और स्टोरी टेलिंग के लिए, आर्ट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जबकि बहुत सारे लोग ये फील करते हैं कि ये हमें इथिकल डायलेमा की तरफ ले जा रहा है। कुछ फिल्म इंडस्ट्री जैसे हॉलीवुड ऑलरेडी इसके गाइडलाइन के ऊपर डिस्कशन कर रही है कि आखिर इस टेक्नोलॉजी का अगर हम यूज़ करते हैं तो हमें किस तरीके से करना है, हमें इस पे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, पोस्ट ह्यूमन परफॉर्मेंस एक कॉम्प्लेक्स इशू है जिसमें टेक्नोलॉजी और इथिक्स दोनों का डीप इंटरसेक्शन है। हमें डिसाइड करना होगा कि ये लाइन कहाँ खींचनी है, जहाँ पे वो क्रिएटर अपनी प्लेस को समझे और वो लाइन क्रॉस ना करे। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। अगर आप मेरी राय पूछते हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छी बात है कि हम किसी के यादों के साथ खेलें। मुझे ये मैनिपुलेशन सिस्टम पसंद नहीं है।